पालन कर रहा है तू। तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता तू। तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान। सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। दाता हमारी बुद्धि को वेद मार्ग पर चला। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी जन ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के मंत्रों का एक स्वर में पाठ करें। मन में शुभ संकल्प धारण करें कि जो परमात्मा सब कुछ देने वाला है, जिसके माध्यम से हमें सब कुछ इस जीवन में प्राप्त हो रहा है, प्रतिदिन हमारा कर्तव्य है कि हम उसका धन्यवाद ज्ञापन करें। इसलिए हमारे ऋषि ने हमें प्रतिदिन पाठ करने के लिए कुछ चयनित मंत्र दिए हैं। उन चयनित 8 मंत्रों का बड़ी श्रद्धा भाव से हम मिलकर पाठ करेंगे। अथेश्वर स्तुति प्रार्थनोपासना मंत्रा। ओ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव, यद्भद्रं तं न आसुव। तू सर्वेश सकल सुखदाता, शुद्ध स्वरूप विधाता है। उसके कष्ट नष्ट हो जाते, शरण तेरी जो आता है। सारे दुर्गुण दुर्व्यसनों से हमको नाथ बचा लीजे। मंगलमय गुण कर्म पदार्थ प्रेम सिंधु हमको दीजिए। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे, भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्। सदाधार पृथिवीं द्यामुदेमां, कस्मै देवाय विशा विधेमा। तू ही स्वयं प्रकाश सुचेतन, सुख स्वरूप शुभ त्राता है। सूर्य चंद्र लोकादिक को तो रचता और टिकाता है। पहले था अब भी तू ही है, घट घट में व्यापक स्वामी। योग भक्ति तप द्वारा तुझको पावे हम अंतर्यामी। ओम य आत्मदा बल
बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिशं यस्य देवाः यस्य छाया अमृतं यस्य मृत्योः कस्मै देवाय विषा विधेम। तू ही आत्मजान बलदाता सुयस विज जन गाते तेरी चरण शरण में आकर भवसागर तर जाते। तुझको ही जपना जीवन है मरण तुझे विसराने में मेरी सारी शक्ति लगे प्रभु तुझसे लगन लगाने में। ओम यह प्राण तो निमिषतो महित्वैकयिद्राजा जगतो बभूव य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदा कस्मै देवा यह विषा विधेम। तूने अपनी अनुपम माया से जग ज्योति जगाई है मनुज और पशुओं को रच कर निज महिमा प्रगटाई है। अपने ही सिंहासन पर श्रद्धा से तुझे बिठाते भक्ति भाव से भेंटे लेकर शरण तुम्हारी आते। ओम एनद्यौरुग्रा पृथिवी च दृढ़ा येन स्वहस्तभितं येन नाकः यो अंतरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय विषा विधेम। तारे रविचंद्रादि बनाकर निज प्रकाश चमकाया है धरणी को धारण कर तूने कौशल अलख लखाया है। तू ही विश्व विधाता पोषक तेरा ही हम ध्यान धरे शुद्ध भाव से भगवन तेरे भजनामृत का पान करे। ओम प्रजापते नत्वदेता रण्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत्कामास्ते जो मस्तन्नो अस्तु वयं स्याम पतयो रयीणाम्। तुझसे बड़ा न कोई जग में सब में तो ही समाया है जड़ चेतन सब तेरी रचना तुझ में आश्रय पाया है। हे सर्वोपरि विभो विश्व का तूने साज सजाया है धन दौलत भरपूर दीजिए यही भक्त को भाया है। ओम सनो बंधुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतमानशानास्तृतीये धामन्यधैर्यम्। तू गुरु है प्रजे सभी तू है पाप पुण्य फल दाता है। तू ही सखा बंधु मम तू ही तुझसे ही सब नाता है। भक्तों को इस भव बंधन से तू ही मुक्त कराता है। तू है अज
द्वैत महाप्रभु सर्वकाल का जाता है। ओम अग्नेन यशोपता राये अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् यूयोध्यस्मज्जोराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेमा। तू है स्वयं प्रकाश रूप प्रभु, सबका सिरजनहार तू ही। रसना निश दिन रटे तुम्ही को, मन में बसता सदा तू ही। कुटिल पाप से हमें बचाते, रहना हरदम दया निधान। अपने भक्त जनों को भगवन दीजे यही विशद वरदान, दीजे यही विशद वरदान। इतीश्वर स्तुति प्रार्थनोपासना मंत्रा। इन पवित्र 8 ऋचाओं के पाठ करने का तात्पर्य है कि प्रतिदिन हम अपने जीवन में ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना अवश्य करें। हमारे दिनचर्या का यह नियम है, इसलिए संध्या वंदन को हमारे ऋषियों ने हमारे साथ जीवन के साथ जोड़ा है। तो हमारा मनुष्य का कर्तव्य बनता है कि प्रतिदिन हम उस ईश्वर की आराधना करें, उस ईश्वर के आशीर्वाद को प्राप्त करें। आइए आज सभी जन पवित्र भावनाओं से युक्त होकर इस पवित्र स्थान पर आकर यज्ञ में सम्मिलित हो रहे हैं। सभी का अपना अपना प्रयोजन है। इस पवित्र स्थान में बैठकर हम मंगल कामना करते हैं, शुभ कामना करते हैं। आज मुख्य रूप से गुलाटी परिवार यजमान हैं, डॉक्टर ब्रिज गुलाटी जी और मीना गुलाटी जी उपस्थित है। परिवार के अन्य सदस्य सौरभ जी, कृष्णन जी, अर्जुन जी, रिया जी और छोटे का नाम जय। ये गुलाटी परिवार के सदस्य, परिवार के सदस्यों का जन्म दिवस है। आसपास के दिनों में ही जन्म दिवस होता है छोटे छोटे बच्चों बच्चियों का। तो हम सबके लिए, परिवार के लिए मंगल कामना करेंगे कि यह परिवार के बच्चे जीवन में श्रेष्ठ कर गुणों को धारण करते आगे बढ़े, अपने जीवन में श्रेष्ठ कर्मों को करने वाले हो, अपने कर्मों की सुगंधी चौर फैलाते हुए अपना, अपने परिवार का, समाज का, राष्ट्र का, विश्व का कल्याण करने वाले हो। परिवार के लिए सभी मंगल कामना करेंगे। साथ ही साथ इस सप्ताह के अंतर्गत हमारे इस वैदिक बृहद परिवार के बहुत लोगों का जन्म दिवस था। उनमें से 1 जनवरी को पूज्य माता जय तेनजा जी का 85वां जन्मोत्सव इस वर्ष हम सब लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। और साथ ही साथ 3 जनवरी को योगेश कौशिक जी हमारे और साई कुमार जी का जन्म दिवस था। और 5 तारीख को अभय चंदोरा जी का था। और वेंकट जी का आज ही है, आज ही के दिन उनका जन्म दिवस है। इसलिए हम वेंकट जी के लिए भी कामना करेंगे कि परमात्मा उनको स्वस्थता, निरोगता सभी को प्रदान करे। ईश्वर की दया दृष्टि, कृपा दृष्टि सदैव सब पर बनी रहे। ऐसी पवित्र कामनाओं को लेते हुए आगे की विधि को हम संपन्न करेंगे। संकल्प की विधि सर्वप्रथम करेंगे। संकल्प के लिए सीधे हाथ में थोड़ा थोड़ा जल ले और मेरे पीछे सभी अपने स्थान पर बैठते हुए ओम तत्सत अद्य अशीति उत्तर द्विसहस्रतमे वैक्रमाब्दे पिंगल संवत्सरे रवि उत्तरायणे शिशिर ऋतौ पौष मासे कृष्ण पक्षे एकादशां तिथौ विशाखा नक्षत्रे रविवासरे प्रातः काले पवित्र वेलाया सुख शांति समृद्धि हितार्थ आत्म कल्याणार्थ रोग शोक निवारणार्थम च
जन्म दिवस उपलक्ष्ये पवित्र यज्ञ कर्म करणाय भवन्तं वृणे। ओम स्वस्ति 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 स्वस्ति। सामने छोड़ दीजिए सबसे नीचे वाली स्टेप पर। अब आगे की विधि आचमन की विधि है। स्वाहा के बाद जल को पिएंगे। ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा। दूसरी बार पुनः लेंगे। ओम अमृता पिदानमसि स्वाहा। पुनः तीसरी बार। ओम सत्यम यशः श्रीर्मयि श्रीश्रयताम स्वाहा। हस्त प्रक्षालन, हाथ धोले, थोड़ा सा जल पीछे छोड़ दे। उसके पश्चात बाएं हाथ में, लेफ्ट हैंड में थोड़ा सा जल रखे बीचों बीच और सीधे हाथ की मध्यमा अनामिका से अंगों का स्पर्श करे दाएं से बाएं की ओर और सभी हृदयों की अंगों की स्वस्थता निरोगता की प्रार्थना पूरे हृदय भाव से करे। ओम वाङ्मा अस्यस्तु, ओम नसोर्मे प्राणस्तु, ओम अक्षोर्मे चक्षुस्तु, ओम कर्णयोर्मे श्रोत्रमस्तु, ओम बाहुर्मे बलमस्तु, ओम ऊर्वोर्मा ओजवस्तु, ओम अरिष्टानि लिंगानि तनुस्तन्वामे सहसन्तु। बच्चे को भी नहीं तो किसी और को बिठा। राशि जी माता जी के साथ बैठ जाओ। जब बच्चे आएंगे तो स्थान परिवर्तन मिलेगा। हाँ कोई भी बैठे। किसका? हाँ वेंकट जी प्लीज आइए आइए। आएंगे तब स्थान परिवर्तन। ओम भूर्भुवः स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वर्द्योरेवा भूम्ना पृथिवीव वरिम्ना तस्यास्ति पृथिवी देवयजनि पृष्ठे अग्निमन्नादमन्ना ध्यायाददे। हाथ जोड़कर सब प्रार्थना करें। ओम उद्बुद्ध्य स्वाप्ने प्रतिजा गृहीत्वमिष्टापूर्ते संसृजेधामयं च अस्मिन् सदस्ते अद्युतरस्मिन् विश्वे देवाय जमा नश्च सीदता। संविधान में से एक संविधा दोनों मिलकर पकड़िए राइट हैंड से और स्वाहा बोलने पर अग्नि में आहुत कर। ओम अयं तयिद्वा आत्मा जात वेदस्तेने दस्व वर्धस्व चेत वर्धया चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नानातेन समे दया स्वाहा। इदमग्नै जात्वेदसे दन्नममा। ओम समिधाग्निं तवसत घृतैर्बोधयथातिथिम् अस्मिन् हव्याजुहोतना। ओम सुसमिद्धाय शोचिषे घृतं ते ब्रह्म जुहोतना।
अग्नये जात वेदसे स्वाहा इदमग्नये जात वेदसे दन्नममा ओम तन्त्वा समिद्भिरङ्गिरो घृतेन वर्धयामसि बृहश्चोषाय विष्ट स्वाहा इदमग्नये अंगिरसे दन्नममा। अगला मंत्र 5 बार उच्चारण होगा अगले मंत्र का, और स्वाहा पर घी की आहुति होगी। केवल सभी लोग मंत्र साथ में बोले घी का। ओम अयं तयिद्मा आत्मा जात वेदस्तेने धस्व वर्धस्व चेत्तवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नानातेन समेधय स्वाहा इदमग्नये जात्वेदसे दन्नममा ओम अयं तयिद्मा आत्मा जात वेदस्तेने धस्व वर्धस्व चेत्तवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नानातेन समेधय स्वाहा इदमग्नये जात्वेदसे दन्नममा ओम अयं तयिद्मा आत्मा जात वेदस्तेने धस्व वर्धस्व चेत्तवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नानातेन समेधय स्वाहा इदमग्नये जात्वेदसे दन्नममा ओम अयं तयिद्मा आत्मा जात वेदस्तेने धस्व वर्धस्व चेत्तवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नानातेन समेधय स्वाहा इदमग्नये जात्वेदसे दन्नममा ओम अयं तयिद्मा आत्मा जात वेदस्तेने धस्व वर्धस्व चेत्तवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नानातेन समेधय स्वाहा इदमग्नये जात्वेदसे दन्नममा। पंचघृत आहुति के पश्चात जल सिंचन। ओम अदिते अनुमन्या स्व ओम अनुमते अनुमन्या स्व ओम सरस्वती अनुमन्या स्व ओम देव सविता प्रसुवयज्ञम् प्रसुवयज्ञपतिं भगाय दिव्यो गन्धर्वः केतपुकेतं नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचं नः स्वदतु। जिसको आगे आप ले लो अपने सामने। पहली का आहुति लेफ्ट साइड में रेखा बनाते हुए, दूसरी राइट साइड में स्वाहा पर, बाकी सब मध्य में। ओम अग्नये स्वाहा इदमग्नये दन्नममा ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय दन्नममा ओम प्रजापते स्वाहा इदं प्रजापते दन्नममा ओम इंद्राय स्वाहा
इदम इंद्राय दन्नमम। अब बाकी सामग्री का प्रयोग करेंगे। घी वाले घी और सामग्री वाले सामग्री। बाकी सभी लोग स्वाहा का उच्चारण अवश्यमेव करें। ओम सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्य स्वाहा। ओम सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा। ओम ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा। ओम सजोर्देवेन सवित्रा सजोरुषसेन्द्रवत्या वेतो स्वाहा। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा। ओम अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा। ओम स्वाहा। ओम सजोर्देवेन सवित्रा सजोरात्रेन्द्रवत्याजुषाणो अग्निर्वेतो स्वाहा। ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा। इदमग्नये प्राणाय तन्नमः। ओम भूर्वायुवे अपानाय स्वाहा। इदं वायवे अपानाय तन्नमः। ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा। इदमादित्याय व्यानाय तन्नमः। ओम भूर्भुवः स्वरग्निवायवादित्येभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा। इदमग्निवायवादित्येभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः नमः। ओम आपो ज्योतिरसो अमृतम् ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम् स्वाहा। ओम यां मेधां देवगणा वितरस्य उपासते तयामा मध्यमेधयाग्नि मेधाविनं कुरु स्वाहा। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नासुव स्वाहा। ओम अग्निनाय सुपधाराय अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोधस्मज्जोरानमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेव स्वाहा। 3 बार गायत्री मंत्र का पाठ करते हुए और 3 बार त्र्यंबकम का पाठ करते हुए आहुतियां देंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं
यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। आइए सभी से निवेदन है, अपने दोनों हाथ जोड़े और मेरे पीछे मेरे वाक्य को दोहराए। फोल्ड योर हैंड्स एंड रिपीट माय सेंटेंस आफ्टर मी। वेदामि वेदामि परमं चक्षुः परमं चक्षु वेदामि वेदामि परमं बलम् परमं परम वेदामि वेदामि परमं धाम परमं धाम वेदामि वेदामि ब्रह्म च उत्तमम् ब्रह्मचोत्तमम् वेद वेद सब सत्य विद्याओं का सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। इसी परम धर्म का पालन करते हुए हम सभी के लिए मंगल कामना शुभ कामना कर रहे हैं। आज का यजमान परिवार गुलाटी परिवार, डॉक्टर ब्रिज गुलाटी जी, डॉक्टर मीना गुलाटी जी, अपने परिवार के सदस्य पुत्र सौरभ जी और पुत्र वधु कृष्ण जी के साथ बैठे हैं और परिवार की तीसरी पीढ़ी अर्थात पोते पोतिया अर्जुन जी, जय जी और रिया जी, इन सब परिवार के जनों के लिए मंगल कामना जन्म दिवस के लिए शुभकामना के रूप में यज्ञ में सम्मिलित हुए हैं। और मैंने शुरुआत में ही बताया कि इस सप्ताह के अंतर्गत हमारे इस वैदिक बृहद परिवार से माता जय तेनाजा जी का जन्म दिवस था 1 जनवरी को, हमारे योगेश जी का जन्म दिवस 3 जनवरी को, साई कुमार जी का जन्म दिवस 3 जनवरी और अभय चंदोरा जी का 5 जनवरी को, और आज ही के दिन माननीय वेंकट जी का जन्म दिवस है। इन सबके लिए मंगल कामना शुभकामना के रूप में हम कुछ विशेष आहुतियां देंगे। आप सब लोग स्वाहाकार के साथ इस यजमान रोग गीत और सामग्री की आहुति देंगे। बाकी सभी अपने स्थान में बैठकर स्वाहा का उच्चारण अवश्य में करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। सभी लोग बच्चों की ओर हाथ करते हुए मेरे पीछे मंत्र का उच्चारण करें। ओम तक्षुर्देवहितं पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत् पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृणुयाम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात्। सभी बोलेंगे ओम ओम सत्याः सन्तु यजमानानां कामाः। ओम पूर्णाः सन्तु यजमानानां कामाः। ओम सफलाः सन्तु यजमानानां कामाः। ओम शुभं भवतु कल्याणमस्तु। ओम स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। आइए कुछ विशेष मंत्रों से और आहुतियां होगी, 3 मंत्र, और मैं प्रार्थना करूंगा सौरभ जी से कि मंत्र का इंग्लिश मीनिंग आप अवश्य भी सबके सामने बोलेंगे। योगी जी को माइक दिया जाए। जन्म दिवस के 3 मंत्र सभी के लिए प्रतिनिधि के रूप में सौरभ जी इसका अर्थ बोलेंगे और मैं मंत्र का पाठ करते हुए सब आहुतियां देंगे। ओम महासिंचन्तु मरुता संबृहस्पति संपूषा संबृहस्पति सम्मायमग्निः सिंचतु प्रयया च धनेन च दीर्घम् आयु कृणोतु मे स्वाहा।
vital air, the nourishing earth, the food digesting energy, the juice giving water, and the balance maintaining Guy, make my body healthy and strong. May I be blessed to live 100 years in the company of my kith and kin and in wealth and prosperity. ॐ शतं जीव शरदो वर्धमानः शतं हेमन्ता शतमु वसन्तात् शतमिन्द्राग्नि सविता बृहस्पतिः शतायुषा हविषेमं पुनर्दुः स्वाहा। May we, consuming food that promotes long life, strength, and intellect, happily see 100 autumns, 100 springs, 100 summers. May we peacefully live a full and long life. ॐ त्रायुषं जमदग्नि कश्यपस्य त्रायुषं यद्देवेषु त्रायुषं तन्नो अस्तु त्रायुषं स्वाहा। Devotees, learned ones, and performers of good deeds have experienced profound joy in their childhood, youth, and old age. May we also enjoy such sound health in all three stages. आइए अब सभी से निवेदन है कि आप भी परिवार और सभी आज के यजमानों के लिए मंगल कामना के रूप में एक एक आहुति अग्नि देवता में जरूर अर्पित करें। आप सब आएंगे और एक एक आहुति देंगे। I request you all, please come and offer your oblation in sacred fire one by one. Om Bhurbhuvah Swaha तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। की आहुति केवल चम्मच उठाइए आप और लिखिए ऑब्लिशन डोंट यूज सामग्री। ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये दन्नमम। ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाय दन्नमम। ओम प्रजापते स्वाहा इदम प्रजापते दन्नमम। ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय दन्नमम। ओम भूरग्नये स्वाहा इदम अग्नये दन्नमम।
ओम भूर्वायवे स्वाहा इदं वायवे नमः। ओम सुरादित्याय स्वाहा इदमादित्याय नमः। ओम भूर्भुवः स्वरग्निवायवा इत्येभ्यः स्वाहा इदमग्निवायवादित्येभ्यो नमः। ओम यदस्य कर्मणोऽत्यरीरिचं यद्वान्यूनमिहाकरम् अग्निष्टसृष्टकृद्विद्यात् सर्वं सृष्टं सुतं करोतु मे। अग्नये सृष्टकृते सुतहुते सर्वप्रायश्चित्ताहुतीनां कामानां समर्दयित्रे सर्वान् कामान् समर्दय स्वाहा इदमग्नै सृष्टकृते नमः। ओम स्वाहा इदं प्रजापते नमः। लास्ट 3 ऑडिशन विद सामग्री आपकी बाकी सामग्री। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। आगे यज्ञ प्रार्थना सभी मिलकर बोलेंगे। यज्ञरूप प्रभो हमारे श्रद्धा भक्ति से यह जाति हम करते। रोग पीड़ित विश्व के संताप सब हरते रहे। भावना मिट जाए पाप चार की हो।
सबकी वेलबींग की प्रार्थना करते हुए कुछ पंक्ति को बनाए। सुखी बसे संसार सब, दुखिया है न कोई, यह अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी हो। विद्या बुद्धि तेज बल सबने भीतर हो। भूतल भूतल वासे वंचित रहित हो। आपकी भक्ति प्रेम से रात पेश से मेरा तो सौभाग्य दो। ये भरोसा मान प्रेम से जुटती आश आपकी बनी है अपनी अभी अचानक। सुंदर तरीके से सबने यज्ञ के मंत्रों का पाठ किया। यजमानों ने पवित्र भावनाओं के साथ, पवित्र कामनाओं के साथ, स्वाकार की ध्वनि के साथ घृत की सामग्री की आहुतियां प्रदान की। आइए परम पिता परमेश्वर का थोड़ा सा धन्यवाद
जहाँ पर हम सब मिलकर करें, आंखें बंद करते हुए एक बार ओम का उच्चारण करते हुए अपने मन ही मन प्रार्थना को दोहराएं। ओम यो भूतं च भव्यं च सर्वं यस्यादितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलम् तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ओंकारबिंदु संयुक्तम् नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। हे परमपिता परमेश्वर, आज इस प्रांगण में उपस्थित सभी आपके पुत्र है, पुत्रियां है, बालक है, बालिकाएं हैं, पवित्र हृदय के साथ पवित्र याचना प्रार्थना निवेदनों को लेकर आपके चरणों में याचना कर रहे हो। हे प्रभु, आप सुखों के दाता हो, दुखों के हटा, इसलिए तो हमारी श्रेष्ठ मनोकामनाएं वो आपके चरणों में अर्पित। हे परमपिता परमेश्वर, हम सभी के जीवन में सुख हो, शांति हो, समृद्धि हो, सभी के परिवारों में सुख शांति समृद्धि का वास हो, परिवार के छोटे बड़े सभी सदस्य लोग हंसते खेलते रहे, आनंद से उपलब्ध रहे। आपकी कृपा दृष्टि दया दृष्टि से जीवन में आने वाली विघ्न बाधाओं को परे करते हुए आगे बढ़े, अपने जीवन में श्रेष्ठ कर्म करते हुए अपना अपने परिवार समाज राष्ट्र का कल्याण करने वाले। हे प्रभु, जिनका भी जन्म दिवस आज हम मना रहे हैं, उन सभी के लिए दीर्घायु की स्वस्थता निरोगता की कामना करूंगा। हम सभी की श्रेष्ठ कामनाओं को कृपा करके आप स्वीकार करो, स्वीकार करो, स्वीकार करो, और हम सबका कल्याण कल्याण कल्याण। ओम शांति 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 ओम। आज जिनके लिए हमने प्रार्थनाएं की, विशेष रूप से जन्म दिवस की, वह सभी हाथ जोड़कर बैठे, और परिवार के हमारे परिवार हाथ जोड़कर बैठे, बाकी सभी बोलेंगे ओम सत्यासन यजमानानां कामा ओम पूर्णः सन्तु यजमानानां कामा ओम सफलः यजमानानां कामा यूयं जीवत शरदः शतं वर्धमानाः यूयं आयुष्मन्तः वर्चस्विनः तेजस्विनः श्रीमन्तः भूयासः। ओम स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। ओम शतो देवी रविष्टयामो भवन्तु पीतये शय्योर्विश्रमन्तु नः। ओम शुभं भवतु कल्याणमस्तु। यज्ञ का कार्यक्रम समाप्त यहीं पर होता है, आगे भजन सत्संग का कार्यक्रम हमारा चलेगा। आप पीछे स्थान ग्रहण करना चाहे कर सकते। Namaste, everyone. Today is January 7th. All of you are welcome to Atlanta Arya Samaj. Today, we perform Havan, which is the station term for the day we started with. Next event, first of all, I want to welcome Gulati, Dr. Meena and Gulati family, and for being Yajman today. Everyone bless them and their children with long life, prosperity. Thank you for being regular to the temple and helping temple out as well.
I also would like to welcome our newly married couple, Adikesh and his wife Alicia, who recently got married, I think a week back. Please also greet them and bless them to have a good, prosperous life, married life in future. And also, I would request them to be part of our family and frequently visit us and help us out with a lot of volunteer activities we have here. Also, welcome and thank you to our in-house Acharya Amol Kumar. Please do take his phone number and reach out to him for any kind of special event in your family which you want him to be part of and also perform yaj and blessing for your children. It can be marriage, birthday, special occasion like housewarming, also sending your kids to college, high school, his blessing, and various Vedic uh, spiritual talks will be an immense benefit for your family and society around you. Next event, we will have bhajan with Pandit Giriji. Along with Pandit Giriji, we will have on Dolak Adikeshi helping. First Gulati. Okay. We are going to switch. The first bhajan will be by Dr. Gulati ji. On Dolak, we will have Adikeshi helping him out. Dr. Gulati ji. ज्ञानवान भगवन सबको विज्ञान दे दो हे ज्ञानवान भगवन सबको विज्ञान दे दो करुणा के चार छींटे करुणा निधान दे दो हे ज्ञानवान भगवन हमको भी ज्ञान दे दो करुणा की चार छींटे करुणा निधान दे दो हे ज्ञान हमको भी ज्ञान दे दो सुलझा सके हम अपने जीवन के रोजनों को सुलझा सके हम अपने जीवन के रोजनों को जीवन के जनों को प्रज्ञा सी बुद्धि का दान दे करुणा के चार छींटे करुणा निदान दे दो हे ज्ञानवान भगवन हमको भी ज्ञान दे दो हे ज्ञान भगवन हमको भी ज्ञान दे अपनी मदद हमेशा खुद आप कर सके हम अपनी मदद हमेशा खुद आप कर सके हम खुद आप कर सके हम बाजुओं में शक्ति हे शक्तिमान देवो हे ज्ञानवान भगवन हमको विज्ञान दे चार छींटे
हमको भी ज्ञान दे दो। उपकार भावना से निर्मलीक सत्यवाणी। उपकार भावना से निर्भीक सत्यवाणी। निर्भीक सत्यवाणी। मीठे ही शब्द बोले ऐसी जबान दे दो। करुणा छीटे करुणा का निदान दे दो। हे ज्ञानवान भगवन हमको भी ज्ञान दे दो। हे ज्ञान दाता तुम्हारी घर में किस चीज की कमी है। दाता तुम्हारे घर में किस चीज की कमी है। चाहो तो निर्धनों को दौलत की खान नहीं दो। छीनते करुणा दान दे दो। हे ज्ञानवान भगवान हमको भी ज्ञान दे दो। हे ज्ञान इस देश का बिगड़ी बनाने वाले बिगड़ी बनाने वाले जीवन सफल बने जो थोड़ा ज्ञान दे। जान जीते करुणा निधान दे। हे ज्ञान को विज्ञान दे। हे ज्ञान हमारा रास्ता न भूल जाए। डर है पथिक तुम्हारा रास्ता न भूल जाए। भक्तों की मंडली भक्तों की मंडली भक्तों की शान दे। भक्तों की मंडली में हमको भी शान दे। करुणा चार छिटे करुणा निधान दे। हमको भी ज्ञान दे। कर करुणा Dr. Gulati ji, बहुत सुंदर भजन है, and it was so appropriate नए साल के लिए
भगवान हमें ज्ञान दीजिए, दीजिए, and शुभकामनाएं and blessings and all खुशियां. So नए साल की सबको शुभकामनाएं. Lovely bhajan. We have one more bhajan this morning by Saurabh Gulati, and is that it? Saurabh, you're next. Let's listen to Saurabh's bhajan. मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं। हे परमेश्वर मन ही मन शर्मा मैंने चार उम्र के कैसे द्वार तुझको जग में भेज निर्मल तेज संसार में इसको दागी को जग में भेजा निर्मल दे कर का आकर के संसार में मैंने इसको दाग लगा जन्म जन्म की ली चाल कैसे दाग छुड़ा मैंने चादर के कैसे द्वार तुम्हारे मैंने चादर के कैसे निर्मल मुक्ति पाकर तुझसे नाम न तेरा नैन हे परमेश्वर कभी न तुझको क्या निर्मल वाणी पाकर कुछ से नाम न तेरा गा नैन बूंद कर हे परमेश्वर कभी न तुझको ध्यान मन वीरा की तारे टूटी अब क्या गीत मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे मैली चादर ओढ़ के कैसे इन पैरों से चलते मंदिर कभी जहाँ शीश झुका इन पैरों से चल कर तेरे मंदिर कभी ना आया जहाँ जहाँ पूजा तेरी कभी न शीश झुका गया हे हरि हरि मेरे हार किया अब क्या हार चढ़ मेरी चादर उड़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं मैली चादर उड़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं हे पावन परमेश्वर मेरे मन ही मन शर्मा
Thank you so much, Saurabh, for that beautiful bhajan. And it's so nice to see you. Uncle bhi gaate, aap bhi gaate. And now, umeed karte hain we'll see Jay in a few years singing bhajan. Right? Acha. For the next bhajan by esteemed Pandit Giri ji, जिनको हम दादा कहते हैं, वो कहते हैं दादा मत कहो. तो अच्छा नहीं कहेंगे दादा मतलब बाप के बाप. मैंने कहा ये नहीं बड़े भाई यार. अच्छा नहीं कहेंगे. चलो. But first, before I do that, few birthdays. Happy birthday to Abhay Chandora, and I don't see him, but he had a birthday this week. Also, Sai Kumarji, उनका भी जन्मदिन था इस हफ्ते, and आज Venkat ji's birthday. So very happy birthday to Venkat ji. I've seen him. And of course, the birthdays, I think this was mentioned earlier, Ria, Jay, and Arjun. Jay, happy birthday. This is my best friend. Now it's time for Pandit Giri ji's bhajan. So we'll turn it over to Pandit Giri ji. ये भजन पिछले बार गाना था पिछले मंडे को माता जी के लिए वैसे सबके लिए और ये आपके परिचित भजन है पतित जी का तो आज मौका मिला तो मैंने सोचा कि आज गा सकता हूँ
Thank you so much, Pandit Giri ji. बहुत धन्यवाद आपका. ये भजन भी बहुत ही अच्छा और very meaningful, and we are all indebted to our parents, and that's what this bhajan stated. So thank you so much. Acha, now it is time for our special talk this morning. This will be given by Mrs. Ananya Arya ji. She is going to talk about preserving values of the next generation, and whenever she gives a talk, it's always practical and to the point. So we do look forward to listening to her this morning about preserving values of the next generation. And then Namaste, everyone. The topic preserving values in our current generation. This topic itself is very vast, very broad, but I'll try to outline the essence of it in next 10 minutes to the extent I could. Generally, when we talk about a child, raising a child, upbringing a child, what I felt personally is that we can divide it into the three aspects. Because the preparation to upbring a child, it starts even before when the child is conceived. So one aspect, one part of the child's life is right before right before the conception, up to the age of, you can say, when he's a toddler. And starting from toddler till the age of 8 to 10, there is different aspect, and going on, there is a different aspect. So first part we all understand, and I won't go into its intricacies. And moving on, when the child passes the age of 8 or 10, then it becomes more of an intellectual upbringing, because at that stage, when his intellect comes into being, when he becomes able to question whatever is happening around him, then his questions need to be satisfied with the logical answers, with the proper reasoning. And now comes the age from the toddler till the age of 8 to 10. How can we preserve values in them? How can we instill sanskars in them? Of all the creations, creating a human being is the greatest kind of yajna. A simple yajna which we were doing before, to keep the fire ablaze and to meet the end goal, we need to continuously offer the oblation. We need to continuously keep giving the offering. The same is true with the upbringing of a child, preserving the values, that we need to be aware and conscious and persistent in our offering to that child. Now, what kind of offering that should be? I'll come straight to the point. A child who is born to a liar, when he grows up, by the time he grows up, he becomes half of a liar, because he sees how his father deals with the clients, what kinds of books he refers to, what technicalities he uses, how he handles the various situations. So he grasps all those things. He imbibes all those practices, all those talking style and the related thing in him. And on the other hand, if I take an example of a child who studies for a medical degree, though he gets a medical degree, but still he doesn't become a doctor in the real sense unless he goes for the practical training of maybe 3 or 4 years here. And there he gets the working style of the doctor. He sees how he addresses his patients, their ailments, all the practical challenges which he has, because that person is continuously in that environment. And in that environment, whatever he sees, whatever he listens, whatever he feels, he observes, that directly goes into his mind. So is true with the child. A child's mind is like a soft clay.
in whatever direction, in whatever way we like to shape him up, we need to provide that particular environment. If we go back in ancient times, there we had the provision of Gurukul, we had the provision of Acharya. Student lives in that environment of Gurukul and under the supervision of Acharya. And that's why it was very beautifully said, Acharyaha Purvaha Antevasi Uttar. Means a child is said to be the photocopy of an Acharya. Why an Acharya is called Acharya? It comes from the root word char. Char means to go to walk. So the person who walks on that path, which he wants to instill in his child, in his disciple, in his students, he himself walks on that path. Acharyam grayati, acharyam sthapayati. Then he initiates that conduct, that teaching, that preaching into the child. So he just doesn't have the knowledge, he just doesn't have the knowledge of right conduct, but he also has the wisdom to implement it. Only then he becomes able to initiate into the child. Now, in this time, we do not have those kinds of provision, but we as parents, we as grandparents, we as relatives, and the elders to the child, we need to shoulder that responsibility of imbibing those values into them by first instilling those values into us. We could not go to that extent as they were, but we can try our level best. We can, because when a student used to live with his acharya, he can easily grasp how he sits, how he speaks, how he responds, what kind of discipline he is in, what time he gets up, what time he sleeps. So all that is inculcated into the child. The same is true in the present time as well. We can also create that similar kind of environment. How we respond, we can also sing, we can also chant mantras, bhajan, which are meaningful to them when they are around us. We can play audios or videos when they are around. We can watch those kinds of movies which conveys those messages, which conveys those values which we want to instill in them. We can watch with them, we can play with them, and before sleeping, we can chant night prayers. When we sit for a meal with them, we can chant the meal prayers before having those meals. It would never be possible that if a parent daily touches the feet of his parents, it is very obvious for the child to grab that. If a parent says, if a parent likes to watch movie late night, instructions won't help much, because when we give instruction to child, they only listen. Whether they follow it up with an action or not, it depends upon his discretion. But whatever he feels closely, he observes closely, whatever he feels going on around him, that gives a very subtle imprint on his or her soft mind. And life is nothing but a game of impressions. Whatever impressions we instill on that soft mind of the child, whenever the right situation comes, they will handle the situation the same way. They will respond the same way. They will act the same way. And that's, I was reading through a very beautiful quotation a few days back on Facebook. It says, we become what we do repeatedly. So that's where impressions come into the picture, because whatever impressions we have, we act accordingly, and whatever we act, we do, we speak repeatedly over and over, that becomes our habit patterns, and our life is nothing but the outcome of our habit patterns. That's what our scriptures also say, yatha yatha hi purusha shastram samadhi gacchati tatha tatha hi vidyanati vijnanam chasya rojate. So we used to say that our child do not have interest, they do not have inclinations of that sort, but they develop that kind of interest and inclination with doing those things over and over. We never learned Yaja Pratna
or the mantras of Yajna by reading them or from an acharya. It's just that being in that environment, that helps a lot. We gradually instill those values in us. And that's when we provide that environment, the language we speak, the stories we speak to them, the stories of great warriors, the stories of noble characters. If we had pictures of those noble characters in our house, they will grow up with those impressions in their mind and they become naturally inclined to do that. There is no natural interest in a child or so. If a child has a particular type of interest, that is because he has put his effort in that direction, if not in this birth, maybe in some previous birth. So, mind, nobody has a better intellect or mind than the other. It's only that in which direction we have trained them, where the child is spending his or her time, where are we making him put his efforts into, he will gradually imbibe those values, those habit patterns easily. I think that's all I can say today. That could be one of the way to preserve our values, our tradition, our culture. Yes, when they pass the age of 10, then they will question, why should we go to Arya Samaj? Why should we follow this ritual? Why should we touch the feet of our parents or grandparents? Then that need to be supported logically with well reasoning. If we cannot give them the answers, we have acharyas, we have learned people, we have other elderly people. If either we need to equip ourselves or we can always direct them to them. Thank you. Thank you so much, Ananya ji. That was a very important talk, and I gather that the message is the most important responsibility indeed of parents are to raise their children in the proper manner and to seek guidance from Acharya ji in that and to make them a good human being. So before we have Acharya ji's pravachan, I'd like to invite Vishwabhai to come and announce the new executive committee for 2024. Oh, but before I do that, I must apologize. I forgot a very important birthday and a very happy birthday, special birthday wishes to Yogesh ji, who reminded me. And I again apologize for that. Wo shubhkamnaएं, sabke aashirwad, and lots of happiness. So, all right, now Vishwabhai tell us about the executive committee. Namaste to everyone. I'm just representing Board of Trustees here. Whatever I'm going to speak is going to be on behalf of the Board of Trustees. As you know, every year, Board of Trustees nominates an executive team that takes the things forward for that year. That does not mean that others do not function. Everyone comes forward to support the executive team, and mostly we work as a flat structure. So in executive team, we do not follow any hierarchy. Many a times it is for the outside people that, hey, who is your president? Who is your general secretary? Who is your vice president? But internally, when we come as a team, everyone is working at the same level. That's how the temple has been brought forward, and that's how the temple plans to continue moving forward. All are equal when they are volunteering. If someone is leading a team, that person is in charge of that team without any hierarchy. So before I bring the next team's name forward, I'll request 2023 team to just come besides me. So Dr. Savita ji, who is the president, who was president in 2023, then Himantri ji and Virat ji, who are the vice presidents in 2023. Lata ji is traveling, so she is not there. She was a general secretary. Joint secretary was Akhilesh ji and Sugandha ji. Akhilesh ji is in India. Sugandha ji is probably in the other building. And treasurer is Dr. Mr. Arora. He's sitting there, and joint treasurer was me. So that was our team in 2023. Savita ji wants to continue as a volunteer, but not as a president. So our Board of Trustees went ahead and discussed who is going to be our new team. But before we bring the new team on,
I would like to have Savitri ji and Dr. Madan ji come forward and honor the services that the existing team has given. Give them a round of applause for their continued something. And then I'll invite maybe Yogesh ji to honor the Vice President of 2023 as well. So it's just to appreciate the continued work that they have been doing, and not that they are leaving the temple or becoming less active. It is just that there's going to be new combination of the people who are going to be serving. So Savitri ji, आप सविता जी को करिए, Dr. Madan आप हिमांशु जी को. It's just a token of appreciation from all of us to them. And also an expectation that this is not the end. The journey has to go on, and your efforts is to continue to go on. One of the good things in Arya Samaj Houston is that they continue to encourage the activity in which a person is good at. So there is a person who is leading the food committee. The same person is leading the food committee for 20 years. If a person who is leading outreach, that person is leading the outreach for 20 years. The person who is doing good, they continue doing good. That will bring the perfection. Look at Himanshi. She has been working with the Yajmans for the last couple of years. She has been calling all of you to put your dates, reminding you, because she is good at it. Virat ji and Lata ji have been working on Sunday planning. They have been continuing on this for last couple of years, and they will continue to do that. Same with Savita ji is drawing the balance. Wherever we have some concern, we talk to her. She is available. She offers some words of soothing, and she is continuing to do that, right? So, but thank you for whatever we did in 2023, supported by all of you, because the team becomes successful because all of us joined them in making that effort successful. Now for 2024, again, we discussed in the Board of Trustees meeting and the names that we are going to say here. So our president is going to be Dr. Brij Gulati ji. Aapki raja. Dr. Gulati ji has been part of the temple much before we came. So I don't know हमसे कितना पहले से आप जुड़े हुए हैं. I think the biggest testimony, of course, he sings a good bhajans. He is a supportive of the temple. But I think bigger testimony is that his two generations are sitting here doing the house. So anyone who has brought their generations into the Arya Samaj, I think they have done a good service to the Arya Samaj. To continue the previous team, we are going to have our two vice presidents continue with us. So Virat ji and Himanshi ji will continue serving the way they have been serving and the responsibilities that they have been taking. Then our general secretary is going to be Yogesh Kaushik ji. Please, Yogesh ji, आप यहाँ आ जाइएगा. Along with Yogesh ji, we will have a joint secretary as Praveen Lapade ji. So Praveen ji, you please come here as well. So there will be a combination of experience, new people, and existing people. And we have been talked of a role that have been in consideration in past, but we have put it in in execution. Public relation officer, the person who will be the contact person for outside world, and our public relation officer PRO will be Jyoti ji. So please come here. And Gangadhar ji will continue to help us with the temple rental stuff as we do. Whenever we have to rent a building, Gangadhar ji will be remaining as the point of contact for the temple rental facility. So now I'm requesting that we greet each other. Maybe Savita ji, you go and offer the dupatta to Jyoti ji. Madan ji ke paas dupatta de dijiye. It's okay. Again, just exchange the appreciations to each other. Virat, you go to Praveen ji and Anurin as well. Again, my point is that ultimately we are one team. It doesn't matter. And I was talking to one of the trustees the other day. Our biggest inspiration is Dr. Chandra himself. He's a big trustee, but he has never been the president so far. But something you will always find him so energetic, so passionate on whatever he wants to do. He doesn't worry about
what position he is in. If he has to get something going, he will. And other example is Mrs. Arora, Dr. Arora, maybe not Bindi Sharma ji. So these elders, these seniors have always been the inspiration for us in the past, and they will continue to be. Savitri ji, and anyone who is sitting here, they have supported this temple for 35 years without worrying about what position they are in or not. But let's have this team be successful. It's a combination of new blood, young blood, seniors, experienced people. So I think let's hope that the team will do great in the 24 years. We all are with you. We'll continue to work together for the progress of the team. That's the word from the Board of Trustees that I want to give to all of you. And we work as a flat structure, so there is no hierarchy. Whatever we are good at, we bring to the table and work together. So give them a round of applause. All of them for their summit as well, and our best wishes for you. Thank you. Namaste. Sir. I know, right? I know. Thousand. Put the trustees on behalf of the trustee. Since we've been passing around accolades, somebody who's most deserving of it is Sri Vishwanathya, who's representing the Board of Trustees. As you all know, he stays behind and he made sure that he and his family made sure that the temple runs smoothly. And one last thing, those of you who have been coming to this temple, the old people know that, or older patrons know that it's totally a flat structure, as in anyone who's sitting in this hall actually feels empowered to do their bit for Diwali, for Holi, for everything. So every single one of you is part of the executive committee, really. That's the way I look at it. Thank you. I will just say a few words. I'm honored to serve this temple. I remember Dr. Vishnu Dutt Sharma, Vidyadhar Sharma, sorry. He was the one in 1999 who introduced us to come to this temple. And since then, my children, Saurav and Sumedha, they were active participants of Arivir Dal. And we had to leave in 2009 to Canada. Came back last year, and I'm very happy to serve this satsang where we learn Atmik Gyan and all religious things which give us the guidance to live, how to live, how to teach our children. And this temple provides everything. School, yagya. The school thing has been great. It was not there regularly when I left in 2009, but presently I see a lot of improvement, a lot of volunteers, and especially Vishruth Arya and their family. They have really, I will say, they have transformed this temple. And I really appreciate that, and I am very happy to serve on the executive committee. Thank you very much. Thank you so much, Dr. Gulati. And first of all, thanks to the 2023 committee. And now, of course, congratulations to the 2024, and everybody's best wishes and blessings are with you all. It is time for Acharyaji's speech this morning, and his pravachan this morning will be Vishwa Shanti Keval Ved Dwara Sambhav, world peace through Vedas. So let's all listen to Acharyaji on his pravachan. Close your eyes and we will chant one slide mantra together. Swaha
तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. Today we perform weekly Agnihotra. After finishing Agnihotra, we listen melodious bhajan and beautiful talk by Ananya ji and meaningful talk. Now it's my turn. The world is heavily marching ahead in 21st century, but the peace of the world is still standing at a crossroad. Conflicts between nations are growing. Humanity has been living under the shadow of a nuclear holocaust. The effort to impose ban on the use of nuclear weapons have failed. In fact, we have two kinds of way in front of us for achieving the world peace. One is bringing peace by infrastructural development, which is possible through science and scientific progress and various faculties and heavy constructions for the sake of well-being of mankind. And the other way is giving importance to inner peace, following the advice of our Vedas. Materialistic development is needed, but today's science and scientists have failed to bring peace in the world. Therefore, it is not wise to say that only through the materialistic development peace can be possible. On the other hand, our Vedas are ancient culture, wisdom has showed the mankind to way for peace. That's why I choose today's topic. And today my topic is world peace possible through the Vedas. आज संसार के चौओर हम दृष्टिपात करते हैं, संसार में देखते हैं, तो आपको बहुत सारी विभिन्नताएं दिखाई देंगी, बहुत सारे डिफरेंसेस दिखाई देंगे। आज विश्व 21वीं सेंचुरी के अंदर यात्रा कर रहा है, और जब हम अपने इतिहास को देखते हैं, अपने पास्ट को देखते हैं और वर्तमान को देखते हैं, तो एक चहुओर से कंक्लूजन निकलता है कि ये संसार पूर्ण रूप से शांति को प्राप्त नहीं हो रहा। हर व्यक्ति चाहता है कि संसार में शांति हो, लेकिन हम अंदर तक गहराई तक देखें तो हमें पता चलेगा कि किन कारणों से अशांति का प्रादुर्भाव हुआ और कौन सा ऐसा रास्ता है जिसके द्वारा हम शांति को प्राप्त कर सकते हैं, विश्व में शांति हो सकती है। संसार में एक बहुत बड़ी भावना है साम्राज्यवादी भावना। आप जानते हैं साम्राज्यवादी भावना क्या है? एक जाति दूसरी जाति के ऊपर अपना वर्चस्व चाहती है, एक मत वाले दूसरे मत वाले के ऊपर अपना वर्चस्व चाहते हैं। इसलिए जितने भी इतिहास में बड़े बड़े युद्ध हुए, उनके पीछे एक ही भावना थी, साम्राज्यवादी की भावना, कि मेरा साम्राज्य सब और हो और सारे संसार में हम राज करें, हमारा ही साम्राज्य। इतिहास के दो पुरुषों का हम वर्णन करेंगे, उनका बारे में हम जानते हैं। एक नाम सुना आपने होगा, सिकंदर, और दूसरा नेपोलियन। इनकी भावना क्या थी? कोई विश्व शांति की भावना नहीं थी कि जाकर के हम कोई सारे संसार पे कब्जा करके शांति करेंगे। उनकी एक ही थी कि मुझे अपना साम्राज्य बढ़ाना है और सारे विश्व पर मुझे राज्य करना है। इस भावना से सेना लेकर के अपने स्थान से सारे संसार में एक दूसरे के ऊपर मार काट करते हुए, युद्ध करते हुए, दूसरों को पराजित करते हुए पता नहीं कितने देशों को पार किया। तो ये कितनी बड़ी अशांति है, एक दूसरे को आक्रांत करने की, दूसरे को भयभीत करने की। तो अशांति का एक बहुत बड़ा कारण विश्व के इतिहास में रहा साम्राज्यवादी भावना, और इसके प्रत्यक्ष उदाहरण थोड़े समय पूर्व के हैं, प्रथम महायुद्ध और द्वितीय विश्व महायुद्ध, जिसके अंदर लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों लोगों का संहार किया गया। केवल साम्राज्यवादी की भावना के कारण संसार का सबसे बड़ा अहित किया गया, और वर्तमान में तीसरे महायुद्ध की स्थिति पर हम पहुंच चुके हैं कि कब
तीसरा महायुद्ध शुरू हो जाए, छोटी छोटी झलक बीच में शुरू होती है, तो सबको डर सकता है कि कहीं तीसरा महायुद्ध शुरू ना हो। तो ये साम्राज्यवाद की भावना से संसार अशांत है, पहले भी था, आज भी और भविष्य में भी रहेगा। इससे मुक्ति कोई और रास्ता दे नहीं सकता। उसका रास्ता क्या है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। दूसरे है अशांति के प्रचार होने का, अशांति होने का दूसरा कारण है अर्थलोलुपता। अर्थात एक के पास संसाधन नहीं है, दूसरे के पास संसाधन है, तो मैं किस प्रकार उसके संसाधनों को प्राप्त करूं। हम सबकी जड़ें भारतवर्ष से जुड़ी हुई है, आर्यावर्त से जुड़ी हुई है। तो आप जानते हैं कि भारत भूमि, आर्यावर्त भूमि सभी संसाधनों से युक्त थी, सारे प्रकार के। इसी उसको सोने की चिड़िया इसीलिए नहीं कहा गया। पहले जान से उत्पत्ति थी, तो सारे संसार के लोग जान लेने के लिए आते थे, उस ज्ञान विज्ञान को लेकर अपने देशों में आते थे और अपने देशों में उस ज्ञान विज्ञान का प्रचार करते थे। लेकिन कुछ लोग धन की लालसा से आए, और जितने बड़े बड़े आक्रमण भारतवर्ष में हुए आक्रांताओं के द्वारा हुए, आप सब जानते, इतिहास को जानते थोड़ा बहुत, तो भारत के ऊपर 99% जो आक्रमण हुए केवल अर्थलोलुपता के कारण हुए कि ये देश तो बड़ा संपन्न है, यहाँ तो सब कुछ है, हम तो कुछ नहीं। रेगिस्तान में भटकने वाले, कबीलों में रहने वाले, एक दूसरे को आक्रमण करने वाले, जब उन्होंने देखा नदी को पार करके, सिंधु नदी के पार, यहाँ तो हरियाली है, सभी प्रकार की सुख सुविधाएं है, सब प्रेम भाव से रहते हैं, किसी से कोई वैर नहीं, किस प्रकार के हैं। तो उनको वो अर्थलोलुपता आपने लिए कि मुझे लोगों से ये चीजें लेनी है, हमारे पास नहीं है, ये अभाव है। तो उस अभाव को दूर करने के लिए दूसरी जातियों पर आक्रमण शुरू किया, एक दूसरे के ऊपर आक्रमण शुरू किया, जिसके कारण विश्व में कितने युद्ध हुए, सारा इतिहास इन युद्धों से भरा पड़ा है। और जिस भारतवर्ष से हम जुड़े हैं उसके इतिहास में तो इसी की भरमार है कि आक्रांताओं ने अर्थलोलुपता के कारण हमारे भारतवर्ष के अंदर बहुत बड़े बड़े आक्रमण किए। तीसरा विश्व में अशांति का कारण क्या है? सांप्रदायिक भावना। जो मत मतांतर फैले, आज दो मत मतांतर दुनिया में सबसे बड़े हैं, किसी के पास 100 के लगभग देश है, किसी के पास 60 से लगभग देश है। आप जानते हैं कि इनका क्या था, सांप्रदायिक भावना इतनी कट्टर थी कि हमारे संप्रदाय को मानने वाला सारा विश्व हो जाए, हमारे मत को, जो इस मत को हम अनुयायी हैं, जिस मत को हम मानते हैं, ये सारी दुनिया में फैले। इसके लिए उन्होंने दूसरे देश देशांतर पर जाकर के आक्रमण किया। किसी ने आक्रमण तलवार के बल पर किया, किसी ने सेवा के बल पर किया, या अन्य कारणों को लेकर किया, व्यापार के बल पर किया। लेकिन मेरा मुख्य उनका उद्देश्य था कि सारे अपने मतों का प्रचार उस देशों में हो जाए जहां पर उनके मतों का प्रचार नहीं। एक छोटे से स्थान से निकला हुआ, अरब देश से निकला हुआ एक संप्रदाय है, दुनिया में 60 देशों पर फैला, वह तलवार के बल पर बैठा, जबरदस्ती लोगों को एक हाथ में कुरान एक हाथ में तलवार ने कहा कि या तो इसको मानो या इसका सामना करो। तो लोगों ने, किसने कहा कि हम तलवार का सामना करेंगे, वो शहीद हो गए, और जो तलवार का सामना नहीं कर पाए वह परिवर्तित हो गए, मत परिवर्तित कर लिया। तो संसार में इतनी बड़ी अशांति का कारण बने, तो यह उनके मतों के संप्रदाय के प्रचार के लिए जिन्होंने किया कि मेरा मत श्रेष्ठ है, वह लोगों को समझाया नहीं, तलवार के बल पर बोला, व्यापार कर करके घुसे, उनको शिक्षा के बल पर या अलग सेवा के नाम पर सेवा का एक तो साधन बनाया, लेकिन उसके कारण दुनिया में 100 देश उनके अनुयायी बने। तो ये जो सांप्रदायिक की भावना का प्रचार है, ये भी अशांति का कारण बना। जो लोग नहीं मानते थे कि हम आपके मत को नहीं मानेंगे, हमारा मत सही है, तो उनको आक्रमण, जबरदस्ती उनके ऊपर अत्याचार किए गए, तरह तरह के अत्याचार किए गए, और अत्याचारों का एक बड़ा इतिहास सारे संसार में प्रसिद्ध है। हम इतिहास को पढ़ेंगे तो हमें पता ही चलेगा कि ये अर्थलोलुपता के कारण, ये साम्राज्यवादी भावना के कारण, ये सांप्रदायिक की भावना के कारण कितनी बड़ी अशांति विश्व के अंदर स्थापित हुई, जिसका निराकरण आज तक नहीं हो पाया। एक और वाद निकला था, जिसका वाद है साम्यवाद। जो साम्यवाद का आप जानते हैं, लोगों ने पढ़ा है, साम्यवाद के चक्कर में कितने देश बर्बाद हुए, कितने बड़े बड़े देशों के टुकड़े हुए, और कितना नरसंहार हुआ। तो ये सारे कारण हैं, ये सारे विश्व के इतिहास को देखते हैं तो इन कारणों को हमें पता चलता है। लेकिन जब हम अपना इतिहास पढ़ते हैं, अपने लोगों में देखते हैं, तो इनमें भी बहुत बड़ा अशांति का कारण है। हम नहीं कर सकते कि हम एक मत, जिस परिपाटी में रहते हैं वहां पर एक बड़ी शांति है, उसके अंदर भी बहुत सारे भेद है, वर्ण भेद है, जाति भेद है, प्रांतीयता का भेद है, संप्रदाय का भेद है, काले गोरे का भेद है,
ये सारे भेद हमें अपने अंदर भी दिखाई देते हैं। तो इनका समाधान क्या है? इन सारी स्थिति अशांति को अगर मिटाना है तो कौन सा मार्ग है? तो वही जो 5000 वर्ष पूर्व का मार्ग था, उस मार्ग की ओर ही हमें जाना पड़ेगा। जो स्लोगन ऋषि के द्वारा हमें दिया गया, बैक टू द वेदास, कि वेद की ओर लौटो। बिना वेद को जाने, बिना वेद को समझे हमें वह स्थिति शांति प्राप्त नहीं हो सकती, विश्व में शांति स्थापित हो नहीं सकती। जितने झगड़े हो रहे हैं, जितने अशांति के कारण है, उसको सही से शांत करके सारे संसार को श्रेष्ठ बनाने का साधन है वेद का दृष्टिकोण, वेद का आदेश। हम कहते हैं ना कि ईश्वर के ऊपर सारे संसार में है, कि वो कहता है मेरा ईश्वर बड़ा है, वो कहता है मेरा पैगंबर बड़ा है, सारा है। लेकिन ईश्वर वेद क्या कहता है? ईशा वास्तविदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता मां विदः कस्य स्विदः, कि ईश्वर एक ही है, एक ईश्वर है, द्वितीय नास्ति, दूसरा कोई है ही नहीं। जब ये भावना सारे संसार में लगेगी, कोई ईश्वर छोटा बड़ा नहीं है, ईश्वर तो सबका एक ही है। और वो ईश्वर कैसा है? निराकार है, सर्वशक्तिमान है, न्यायकारी है, दयालु है। जब ये दूसरा मंत्र आप आर्य समाज का पढ़ते हैं, ये वेद का मंत्रों का एक अर्थ है कि ईश्वर का सही स्वरूप अगर हम मानने लग जाए, सारा विश्व की जो झगड़े हैं, ईश्वर के नाम पर जो झगड़े होते हैं, मतों के नाम पर जो झगड़े होते हैं, संप्रदाय के नाम पर जो झगड़े होते हैं, उनको मिटाने का केवल जो वेद का मंत्र है, वही हमें रास्ता दिखा सकता है। तो ईश्वर को सर्वव्यापक मानते हुए सारे लोग कहेंगे कि ईश्वर की हम संतान हैं, हम आपस में क्यों झगड़ रहे हैं? ईश्वर ही हमारी माता है, पिता है, बंधु है, सखा है। इसलिए का मंत्र पढ़ते हैं, त्वम इनहम पिता वसो त्वम माता शतक्रतो बभूविथ। ये मंत्र कहता है कि हमारा ईश्वर कौन है? सबका ईश्वर माता है, पिता। जो हिंसा होती है भोजन के नाम पर होती है, अन्य कारणों से होती है, उस हिंसा को रोकने का कारण है कि उस ईश्वर की सभी संतानों को हम एक माने, कि हम ईश्वर के ही बनाए हुए हैं। हमारा पिता वह ईश्वर है, हमारी माता वह ईश्वर है, हमारा भाई वह ईश्वर है, हमारा सखा वह ईश्वर है। जब ईश्वर को हम सब कुछ मानते हैं, तभी हमारे अंदर एक शांति की भावना आ सकती है। और इस भूमि को हम मातृत्व माने, इस भूमि को हम माता के समान है, कि माता भूमि पुत्री पृथ्वी। हम सब इस धरती की एक संतान है, और इस धरती की रक्षा करना, इस धरती को सही रखना, इस धरती की रक्षा करते हुए पर्यावरण को सुरक्षित रखना, ये सारा जब ज्ञान हमें मानते हैं, जब हम धरती को माता मानते हैं। जो भारतवर्ष का आजादी का आंदोलन चला, किसके बल पर? केवल भारत माता, भारत की धरती को क्या मान करके? माता मान करके। सारे मत भेद, मत संप्रदाय सारे मिट गए, केवल एक ही स्लोगन था कि हमें आजादी चाहिए, गुलामी से मुक्त होना है। वहां पर सारे भेद भूल गए, जब धरती माता को सबने माता मान। तो माता भूमि पुत्र हम पृथ्वी का उपदेश जन जन तक पहुंचेगा। त्वम इना पिता वसो माता शतक्रतो भवित, इसका उपदेश पहुंचेगा। ईशा भास्विदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत का उपदेश पहुंचेगा। कुर्वन्नि वे कर्माणि दिव्य विशिष्टम समा, कर्म ही हमारे साथ जाएंगे, अंदर कुछ नहीं, और श्रेष्ठ कर्म करना हमारा कर्तव्य है। जब ये भावना सारे संसार तक पहुंचेगी, तभी विश्व में शांति हो सकती है, अन्य कोई मार्ग नहीं। ये सारा परिवार है, जबकि परिवार की भावना हमारे अंदर होगी। और वेद का एक मंत्र आता है, यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मनेव अनुपश्यति सर्वभूतेषु च आत्मानं ततो न विचिकित्सति, कि सब में परमात्मा विद्यमान है, सबके अंदर परमात्मा विद्यमान। ऊंच नीच की भावना कोई नहीं है, सब परमात्मा की दृष्टि में सब उसकी संतान है, सब एक समान है। वो किसी से, अब ये भावना जिसके अंदर आ जाती है, वो किसी से घृणा नहीं करता, किसी से द्वेष नहीं करता, किसी को छोटा बड़ा नहीं मानता, समान मानता है। और सभी के अंदर एक भाव जागृत होता है, वश्यम जातम इवाज्ञा। जैसे गाय बछड़े को प्रेम करती है, वैसे ही हम एक दूसरे के साथ प्रेम की भावना रखें। एक संगठन सूक्त है, हर मंदिर में ये संगठन सूक्त बोला जाता है, वेद मंदिर के अंदर, आज समाज के अंदर। उसके मंत्रों को, संगठन सूत्रों को जब हम पढ़ते हैं, तो मंत्र क्या है? संगच्छध्वम संवदद्धम संवो मनांसि जानता देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। प्रेम से मिलकर चलो, बोलो सभी जानी बनो, पूर्वजों की भांति तुम कर्तव्य के मानी।
प्रेम से मिलकर चलो, सबके लिए कहा, विश्व के सारे लोगों के लिए कहा, प्रेम से मिलकर चलो, बोलो सभी जानी बनो। सब जानवान हो गए तो ये सारी छोटी मोटी रंग भेद, काले गोरे का भेद ये मिट जाएगा। और कहा समानो मंत्र समानी, समिति समानी समानम मनः सह चित्तमेषाम, समानम मंत्रम अभिमंत्र एव समानेन वो हविषा जुहोमि। हो विचार समान सबके, चित्त मन सब एक हो, जान देता हूं बराबर भोग्य पास सब श्रेष्ठ हो। क्या कहते हैं? कहा वो विचार समान सबके, वेद की भावना है कि सबके विचार एक हो, चित्त मन सब एक हो, जो भी कार्य करे विश्व के कल्याण के लिए करे। हमारे यहाँ तो प्रार्थना है, देव शांति, अंतरिक्षम शांति, वनस्पति शांति, सारी हम धरती की क्या, वनस्पति की क्या, जड़ चेतन सबकी शांति की भावना करते हैं। और कहा वो सभी के दिल तथा संकल्प अविरोधी सदा, मन भरे हो प्रेम से जिससे बड़े सुख संपदा। ये वेद के मंत्रों का अर्थ जब करते हैं, वेद के जो उपदेश को जान को ग्रहण करते हैं, तो लगता है कि विश्व हमारा एक परिवार है, इसमें कोई अलग नहीं है, किसी प्रकार का कोई भेद नहीं है। इस भावना के साथ हम अगर अपने वेद के अनुसार जीवन जीना शुरू करें और वेद के मंत्रों के अर्थ को अपने जीवन में चरितार्थ हर व्यक्ति करने लग जाए, तो विश्व में शांति अवश्यमेव स्थापित होगी, सद विश्व में सद्भावना होगी, मैत्री की भावना होगी, विश्व बंधुत्व की भावना होगी, विश्व भातृत्व की भावना होगी। ये केवल वेद के द्वारा संभव है। और अंत में यजुर्वेद का एक मंत्र जो मैत्री भावनाओं से युक्त है, वो क्या कहता है? धृते द्रिम मित्रस्माचक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ता, मित्रस्य हम चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे, मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे। हम सभी को मित्र की दृष्टि से देखें, मैं दूसरों को मित्र की दृष्टि से देखूं, दूसरे मुझे मित्र की दृष्टि से देखे, हम सारे संसार को देखें तो मित्र की दृष्टि से देखे, सारे संसार के लोग मुझे देखे तो मित्र की दृष्टि से देखे। ये मित्रत्व की भावना, ये प्रेम की भावना, ये भातृत्व की भावना केवल वेद मंत्र और वेद के आदेश में है। इसलिए संसार का, सृष्टि का प्रथम जाम वेद है। जब तक वेद की और बैक टू द वेदास को जब तक हम फॉलो नहीं करेंगे, तब तक पूर्णतः विश्व में, हमारे परिवार में, स्वयं में, सारी सब जगह की शांति चाहिए। तो वेद की भावना को, वेद के मंत्रों को, वेद के अर्थों को समझना होगा और उसके अनुसार आचरण करना होगा। तो यही हमारे ऋषि का भी उपदेश था। उसी ऋषि ने हमें ये ज्ञान दिया, कहा कि ये वेद हमारे लिए सर्वोपरि है। तो आइए एक संकल्प लेकर चले कि हम वेद को पढ़ेंगे, हमारे घर में वेद होगा, वेद मंत्र के अर्थों को जानेंगे और उसके अनुसार आचरण करते हुए स्वयं के अंदर से शांत होंगे, परिवार में शांति स्थापित करेंगे, समाज में होगी शांति, राष्ट्र में होगी और विश्व में भी शांति होगी। अच्छी चीज फैलाने में समय लग सकता है, लेकिन अच्छी चीज फैलेगी तो वो जल्दी फैलती है और अच्छी तरह से फैलती है और विश्व अधिक लाभ हमें देती है। इतना ही कहकर समय को देखते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति शांति शांति। This is going to be a very brief translation because there's, I guess, only one person or two that did not understand Hindi, but that was so outstandingly done. Acharya was trying to make the argument for why the Vedic religion is most perfectly suited in this world where we want peace, but we are really cutting the world to pieces. So he was saying there are a few reasons for that. One of, while science has helped us so much with material progress, what happens is, like Saint was saying, in trying to dissect a rose, we are unable to find where the fragrance of the rose is coming from. So science has solved very many material problems, but it's not really given us that understanding of God and oneness and so on, which is why there is world wars have happened. So, starting from Alexander to Napoleon, when the point is world dominance, you get world wars. So the second reason why there's lack of peace is this feeling of ardhaloluptva, this feeling of greed, where, for instance, the invaders, how they crossed over to ancient India, which was rich in resources.
They came because it was like, we don't have this, there's so much over here, let's conquer. And the third reason he said was Sampradayatva, which means religiosity. My religion is better than yours, that kind of feeling. Everyone's trying to explain the unexplainable, but in the process saying, my way is better than your way, which is why two world religions have dominated most of the nations, 160 at a time. And if you don't ascribe to my feeling of, or my religious tenets, you either, it's the sword, or you just have to convert. So by service, by the sword, by enticement, somehow the point they are trying to make is mine is better than yours. And another reason, for instance, which grew out of all this is Samyavad or communism. Everyone is the same, that kind of feeling that never gave anyone lasting peace because, as you know, the five fingers cannot be the same. So we are still fumbling for answers, and that is why a lot of the thinking people are reverting back to this 5,000-year-old truths of this ancient civilization, whose religious texts are called the Vedas. And Acharya was quoting several beautiful Veda mantras, which basically say that we are one family. There is only one God. That God does not exist in a place outside of us. And he does not exist in a seventh heaven. He is not mad if you don't believe in him. You're free to ask questions. We don't kill because we think our belief is superior. So I think it is, and this might be why the UN adopted our mantras, Sam Gachadvam, Sam Vadadvam, Samvo Manam Janata, where let's all think together, walk together, and try to understand the truths that are laid out in these Vedas. While we all don't know Sanskrit, while we all don't understand these lofty concepts, the Arya Samaj has broken it down into simple, chewable commandments. And then learned people like Ananya ji and Acharya ji and all our visiting scholars will break it down for us and make it easy for us to question at the end of the discourse if we don't understand. So I think it's everybody's moral duty to kind of to try and explore what do these texts say. There's a beautiful way for world peace, and it is laid out in these Vedas. And let's all continue to read and explore and question. Thank you, Savita ji, for the summary on Acharya ji's pravachan this morning. It's time for announcements. Then we'll do a guided meditation, a short guided meditation this morning, just 5 minutes as we are running over on time. The first thing I want to say is the new executive committee for 2024. Please stay after the services. We'd like to get a group photo with the new committee. And also, there was and I forgot. I'm sorry. Okay, we'll just go to the active announcements real quickly. The temple the regular temple activities. We have Vedic Sanskriti School for kids ages 5 to 16 every Sunday morning from 9:45 to 12:45. Enrollment for this year is ongoing, so just contact the temple for more information. There is the kids play hour every Thursday and Friday from 6:30 to 7:30 p.m. here at the temple, on the premises of the temple. Also, the Women Vedic Study Group led by Mrs. Ananya ji, that is the first and third Saturday of the month from 4 to 5 p.m. And of course, always the pre-services, housewarming, wedding, prayers for prosperity and peace, new endeavors. Acharya Mulkumar ji is available for those. Please reach out to him. And he also conducts yoga asana meditation session every Saturday from 8:30 to 9:30 a.m. The new Yajman calendar for 2024 is out. Please sign up for the specific Sunday you'd like to be the Yajman for the events you'd like to commemorate in your family, the special events. Every Monday we have Shri Ram Katha from
8 p.m. to 9 p.m. conducted by Acharya Mulkumarji, and this is based on Valmiki Ramayana. So please join for that. And I know there is a Bhajan Sandhya coming up for the 21st of January, commemorating the Murthy Sthapna Ayodhya Mandir. Is that right? I think I read that announcement, but if you're interested in participating, please reach out to the temple. That'll be on the 21st January. I think it's a Sunday from 11 p.m. So that is the most upcoming event that should be celebrated amongst everyone. And I think that's everything for the announcement. So we will go straight into guided meditation led this morning by Dr. Savita ji. And again, it'll be a shortened version because we have ran over on time. This is a 5-minute meditation, not a 10-minute meditation. So if you can hold on to your children and give me all your attention, take this forward. Request everyone to sit comfortably. Close your eyes. Now we'll recite Om once. Take a deep breath. Relax completely. Relax your face, your neck, your shoulders. Sensing your breath. Breathe in. Breathe out. Breathe in. Breathe out. Be completely relaxed. Know that you're a pure, eternal soul. Drop all your mental negativities. Drop your fear, your insecurities, your habit of comparing yourself with other people, jealousy, anger, grudges. Drop all of this. The truth is that you're a pure, eternal soul just trying to live this life. Again, breathe in, breathe out. Now, take a deep breath in and exhale forcibly. Hold your breath. Release the hold. Breathe normally. Sense your breath inside your nostrils. Focus inside your nostrils. As you feel your breath, understand that the giver of this breath is omnipresent God. He is the energy inside you, outside you, everywhere. Maintain that awareness of God's presence within you. Silently chant Om, which is His name.
as you are here, pray for the welfare of all. May all his creation be happy and healthy. We are all her children, and we all belong to one divine family. Feel that oneness with people around you. And with the feeling of gratitude that you could pray to him, let's recite Om once and then Shanti 3 times. Take a deep breath. Om. Shanti. Shanti. Keeping your eyes closed, rub your palms and take them over your closed eyes. Open your eyes and remove your palms. Please stand up. Jack, Jagadish, yes, Adi, Shankar,
शांति का पाठ करेंगे। ओम द्यो शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिराप शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि ओम शांति शांति शांति। Oh God, O God, by your grace, the celestial regions be peaceful, the space be peaceful, the earth be peaceful, the waters be peaceful, vegetation and medicinal plants be peaceful, the entire universe be conducive to peace and prosperity. May Supreme Creator bring us peace. May there be peace and peace alone. May that peace be with us. May there be cosmic peace, physical and spiritual peace. भोजन मंत्र साथ बोलेंगे। ओम अन्नपाते अन्नस्य नो देयन्नमीवस्य विश्वेनाः प्रयाणं ताक्षूर्जन्नो विपणि च दुष्पदी। हे अन्न के स्वामी प्रभु आप हमें अन्न दो जो रूप रहित पुष्टि कारक हो। आप अन्न नाम कल्याण कर दो पाए शोर पाए पशु आदि में तेज धारण करे। O Annadata Ishwar, giver of food, kindly provide us with healthy and energy producing. Grant serenity to those who give food in charity. May all living beings be blessed with energy giving food. जय घोष जोगले सो अभय मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की योगेश्वर श्री कृष्ण चंद्र महाराज की स्वामी विरजानंद की श्री स्वामी दयानंद की संसार के सभी श्रेष्ठ महापुरुषों की श्री विदुषी देवियों की आपके आनंद की आपके यजमान की आपके समान की ज्योति गति रहे। ओम का झंडा वैदिक ध्वनि ओम। वैदिक अभिवादन सबको सादर नमस्ते की। Please take the आरती and join us for the full Hinavana prayer. all volunteers are requested to please help cleaning of the temple. And then food is on the other building, so please you can move to the other building. Please don't forget to take the RPL. What's the very point? That's what Senor मैं जब ट्यून दे रहा हूँ हम किस लोग देखेंगे अरे बताता हूँ Namaste ji, thank you so much for joining today. We are closing the session. We will meet again same time next week, 10:30 to 12:30. Namaste. when he was child, you know,